एक नहीं है दो। महारथी शत्रुघ्न, यकीन ही नहीं होता, मैं जल्द ही हनुमान जी से मिलूंगा। अरे रुको रुको सोहन, तब तक नहीं जब तक हम इसे सुलझा नहीं लेते। दोबारा ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे साथ। क्या नहीं करना? मेरी लड़ाई के बीच में आना, जबकि मेरे हाथों से उसकी हार निश्चित थी। उसकी हार? मैंने तुम्हारी जान बचाई, वो तो तुम्हें मार ही देता। तुम्हें मेरी जान बचाने की जरूरत नहीं। तो तुम मुझसे क्या चाहते थे कुश? कि मैं बैठे बैठे तुम्हें मरते हुए देखता? कम से कम मेरा अपमान करने से तो अच्छा ही होता। ओ छोड़ो भी कुश, भूल भी जाओ। अब तक तो राम जी को पता चल गया होगा। अब हमें एक बड़े युद्ध की तैयारी करनी है। सुनो मेरी योजना। हाँ, क्यों नहीं, हमेशा तुम और तुम्हारी योजना। आखिर तुम्हें हमारा नेता बनाया किसने? हाँ, ओ, तो क्यों ना तुम खुद अपनी कोई ऊट पटांग और बेतुकी सी योजना बना लेते? हाँ? शायद तुम्हारी योजना से हम जीत जाए। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो, है ना? बेहतर और तुमसे ज्यादा समझदार भी। मैं बिना वजह मुसीबत अपने सर पर नहीं मोल लेता। ओहो, अगर सुस्त और डरपोक होना समझदारी है, फिर तो तुम भाई बहुत समझदार हो। जानते हो, तुम और तुम्हारी इस डरपोक योजना के कारण हम ये युद्ध हार जाएंगे। इस युद्ध को तो हम पहले ही टाल सकते थे कुश, पर सिर्फ तुम और तुम्हारे इस विशाल घमंड के कारण हम आज इस मुसीबत में फंसे हैं। और तुम्हें पता है, तुम्हारे इसी घमंड के कारण आश्रम पर वो चट्टान गिरी थी। तुम्हारा ये बचपना कब जाएगा कुश? कब? हाँ, बचपना कब जाएगा? क्या मतलब है? आश्रम में जो हुआ उसमें तुम्हारा भी हाथ था। इतने समझदार थे तो पीछे क्यों नहीं हट गए? बोलो। ओह, हाँ हाँ, ठीक कहा। पता है कुश, मुझे हट जाना चाहिए था। अफसोस कि मैंने ऐसा नहीं किया। इतने भोले मत बनो लव, यहाँ सबको पता है किसकी गलती थी। ओह अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है? ठीक है, अगर सबको लगता है मेरी गलती है तो मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। ठीक है, जाओ। तुम और कर भी क्या सकते? मेरे भाई, तो ये सच है, उनकी ये हिम्मत। मुझे जाने दीजिए भैया, उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण शांत मेरे भाई, माना कि यह सब बुरा हुआ, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो केवल बच्चे हैं। पर भैया, उन लोगों ने शत्रुघ्न को हराया है। ये कोई साधारण बच्चे नहीं लगते। क्षमा करें महाराज, इससे पहले कि शुभ मुहूर्त निकल जाए, आपको हमारे साथ अश्वमेध यज्ञ के लिए शीघ्र लौटना होगा। आप चिंता न करें भैया, मैं उनके साथ ज्यादा कठोर नहीं होऊंगा, पर उनको सबक जरूर सिखाऊंगा और माफी मांगने के लिए यहाँ लेकर आऊंगा। अपने साथ सेना ले जाओ लक्ष्मण। आज्ञा भैया। वो मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। उम्र में कुछ पल छोटे होने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मैंने देखा वहाँ जो कुछ भी हुआ। मुझे अकेला छोड़ दो अगज। मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है कुश। मैंने ये कई बार देखा है, लव तुम पर कैसे रौब जमाता है। इस बार भी तुम्हारी गलती नहीं थी। नहीं, लव सही है। मेरे स्वार्थ के कारण ही हम सब इस परेशानी में फंसे हैं। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है, तो लव इतना खुश क्यों है? हाँ, वैसे देखा जाए तो खुश होना भी चाहिए। अब वो अपनी मनमानी जो कर सकता है, हमेशा से वो यही तो चाहता था। जबान संभालो अगज, ये मत भूलो तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हो। ताकत और लालच भाइयों के खून के रिश्ते को भी तोड़ देती है मेरे दोस्त। ये पता है तुम्हारी क्या चाल है? हम दो भाइयों में फूट डालने आए हो, पर इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। फूट डालना? तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर इसके बारे में क्या कहोगे? ये पत्र तो अश्वमेध घोड़े पर था, जो मैंने लव से लिया था जब उसका ध्यान नहीं था। मैं कुछ समझा नहीं, इससे क्या साबित होता है? ओह, कितने भोले हो कुश। कब समझोगे?
अब जब लव ने तुम्हें अपने रास्ते से हटा दिया है तो वो इस पत्र से पूरे आश्रम और गुरुजी को अपनी बहादुरी का सबूत देगा। अब देखना वो सब कैसे उसकी वाहवाही करेंगे। बहुत ही सोची समझी चाल चली है उसने। अच्छा, अगर लव को कुश की जरूरत नहीं तो कुश को भी लव की जरूरत नहीं। मुझे उनकी सेना दिख रही है और वो तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे मंगल। तुम सब योजना के मुताबिक अपनी अपनी जगह पर जाओ। भीलू, तुम और सोहन बागा, नागोर और रुद्रा और बाकी सबको उनकी जगह समझाओ। अगज, तुम मेरे साथ रहोगे और कुश तुम सब ठीक होगा। अब समय आ गया है। हम उन्हें दिखा देंगे कि हमें भी अपना धर्म निभाना आता है। हम भी अपनी और अपने आश्रम की रक्षा कर सकते हैं। जय गुरुजी! जय गुरुजी! जय हो धर्म! बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं हूं राम का छोटा भाई लक्ष्मण और मैं यहाँ अयोध्या के अपमान का बदला लेने आया हूँ। मैं व्यर्थ ही खून की नदियां बहाने का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। अगर आप चाहें तो हम शांति से समझौता भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारे डर का कारण समझ सकता हूँ। वैसे तुम्हारा भाई नहीं दिखाई दे रहा यहाँ। लगता है तुम्हारी सेना ने पहले ही रण छोड़ दिया। मेरी मानो तो तुम अयोध्या चलकर श्री राम से क्षमा मांग लो। किस बात की क्षमा मांगे? उन्होंने बिना आज्ञा हमारे वन में प्रवेश करके हमारी शांति को भंग किया। ना तुम अश्वमेध यज्ञ की विधि बदल सकते हो और ना हम। ये अयोध्या की समृद्धि का सवाल है और मैं उसके लिए लड़ने को तैयार हूँ। ये मेरा धर्म है। धर्म? किसी और की भूमि और जीवन पर अपना अधिकार जमाना धर्म नहीं है। बहुत हुआ। अश्वमेध तो पूर्ण होगा ही। समर्पण करो वरना मरो। पहले आप बचिए। विश्वास नहीं हो रहा मुझे। हाँ? ले चलो इसे बंदी बनाकर।
अश्वमेध घोड़े को ढूंढो जल्दी, पूरा दिन नहीं है हमारे पास। जो आ गया युवराज। अरे वो क्या था? होशियार रहना, हम पर आक्रमण भी हो सकता है। लव, कौन है? मैं हूँ अगज, तुम्हारे पीछे झाड़ियों में। बाहर मत आना, वो लोग कभी भी वापस आ सकते हैं। सब लोग ठीक तो है ना? हाँ, वो मदद लेने गए हैं। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। ये मेरा धर्म था अगज। तुम्हें विश्वास है ये खरगोश हम पर आक्रमण नहीं करेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ही झूठ बोलकर कुश को बहकाया। बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे क्षमा कर दो। अगज, तुमने जो हमारे साथ जो किया सो किया, लेकिन कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं। मैं हमेशा रक्षा करने की धुन में इतना अंधा हो गया था कि मैं ये देख भी नहीं पाया कि मैं अपने ही भाई के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा था। भूल गया कि उसके बगैर मैं अधूरा हूँ। काश मुझे एक और मौका मिलता। मैं ढूंढूंगा उसे, तुम चिंता मत करो, मैं उसे वापस लाऊंगा, भले इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। खतरनाक खरगोश। रक्षा करूंगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। लव, ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? आगे मत आना, बहुत बुरा होगा। कौन हो तुम? क्या हो तुम? तुमने मुझे यहाँ इसलिए लाया ताकि तुम मुझे खा सको? मुझे ना तो तुमसे लड़ाई करनी है, ना ही तुम्हें खाना है। मैं गंधर्व हूँ, इस कल्प वाटिका का रक्षक। नहीं ला सकता मैं किसी को भी यहाँ। मेरे लाख चाहने पर भी तुम्हारा भाग्य ही तुम्हें यहाँ तक खींच लाया है। बाकी के गंधर्व कहाँ हैं? और कोई नहीं है। हमें अकेले रहने का श्राप मिला है। ओह, कितनी दुख की बात है। हाँ, अकेले रहना इतना आसान नहीं है। बिना दोस्तों के, बिना परिवार के
और इससे भी ज्यादा दुख ये है कि लोग समझते हैं कि मैं एक राक्षस हूं। तुम नहीं जानते तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारे पास खेलने के लिए दोस्त है और एक भाई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या फर्क पड़ता है? ओह, वो चोट तो बहुत गहरी लगती है। ना, ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो दिख ही रहा है। आओ, पास आओ, मुझे अपना हाथ दो। पर छूने से फूल मर जाते हैं। मुझे नहीं हाथ। मुझ पर विश्वास करो। लाओ, अपने दोनों हाथ दो। और अब एक लंबी सांस लो। अब कैसा लग रहा है? हे परमदेव ब्रह्मा, ये कैसे हुआ? मेरी चोट तो बिल्कुल ठीक हो गई। कैसे? नहीं नहीं नहीं, वो मर जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने पहली बार इन फूलों को छुआ था तो ये मर गए थे। क्योंकि ये फूल एक है। बाहर से भले ही ये दोनों अलग अलग दिखते हैं, पर अंदर गहराई में एक अटूट जोड़ इन्हें एक दूसरे से बांधे रखता है। इसीलिए जब तुमने एक को तोड़ा तब उसका जोड़ीदार भी मुरझा गया। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते, क्योंकि जब तक वो एक साथ हैं, जड़ से उखाड़े जाने पर भी जीवित रहते हैं। और जब तुमने इन दोनों की शक्तियों को एक साथ स्वीकार किया, तभी इन फूलों ने तुम्हें ठीक करके अपना चमत्कार दिखाया। यही तो खासियत है इन जादुई नुवाली फूलों की, जिनकी मैं रक्षा करता हूँ। नुवाली? अमूल्य नुवाली की तरह अनमोल बनो। ये मैंने क्या किया? नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है गंधर्व। मुझे सब ठीक करना होगा। मेरा भाई खतरे में है। मुझे किसी भी तरह उसके पास वापस जाना होगा। मुझे अपने धर्म का रास्ता दिखाइए, अपने भाई तक पहुंचने का। गंधर्व। रास्ता क्यों? मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा ही देता हूँ। कस के पकड़ना। मैं संभालता हूँ। की हालत बहुत खराब लग रही है। हाँ, बहुत खराब। और लक्ष्मण जी भी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। लगता है उन्होंने सारे सिपाहियों को घोड़ा ढूंढने भेजा है। हाँ, यही मौका है। लव को छुड़ाने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा। और हम जरूर कुछ करेंगे। हाँ? कुश, तुम वापस आ गए। कुश, मैं जानता था तुम वापस आओगे। सही समय पर आयो कुश। लव को तुम्हारी जरूरत है। घोड़े का कोई समाचार? अभी तक नहीं युवराज। सावधान रहना। जो आज्ञा, कड़ी नजर रखना। मेरे पास एक तरकीब है, पर हम में से किसी को उनका ध्यान बटाना होगा। ये मैं करूंगा। मैं वहां जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम तो उल्टा हम सबको फंसा दोगे। भीलू, हम अपने दोस्त अगज पर विश्वास कर सकते हैं। अगर तुम्हें विश्वास है
तो हमें भी है। ये बच्चे कभी सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। युवराज, ये बालक हमें आसपास ताकझाक करता हुआ मिला। मैं आपके लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ युवराज, और मुझे लगता है आपको भी उससे बहुत फायदा होगा। बोलो। चलो सब, जल्दी मंगल। सोहन, तुम उन पर नजर रखो। चलो जल्दी यहाँ से निकलो। बहुत अच्छे आगाज, लगे रहो। आप अयोध्या में अपने मित्रों से ऐसे पेश आते हैं? कुछ बताने से पहले ये बताइए कि मेरा इनाम क्या होगा? अभी तक तो मैंने तुम्हें और तुम्हारे उन चूहों को कुछ नहीं किया। अभी तक। हाँ, कुश, जल्दी अपना धनुष बाण निकालो और निशाना लगाओ। घबराओ मत दोस्तों, ये गंधर्वा है। घबराओ मत, तुम पागल हो गए हो क्या? गंधर्वा? हाँ, और ये मेरे साथ है। मेरा दोस्त है ये। दोस्त? लव को होश आ रहा है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लव, लव, तुम मुझे सुन सकते हो? कुछ क्या तुम? हाँ हाँ, मैं ही हूँ मेरे भाई। देखो मैं आ गया, और मुझे बहुत अफसोस है। मैं गलत था मेरे भाई। नहीं, मेरी गलती थी। मैंने ही तुम्हें दूर किया। बस और कुछ मत कहो। सब कुछ ठीक हो गया। अब हम साथ हैं, जादुई नवाली की तरह। और मैं गंधर्व से मिला लव। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे विश्वास है। मुझे गंधर्व और पता। मैं ये सब कैसे ठीक करूँ भाई? मुझे कोई उपाय दो। मैं जब भावुक होता हूँ, रो देता हूँ, और मेरे आंसुओं से ही नुवाली फूलों का जन्म होता है। ओ गंधर्व, जाओ और एक दूसरे के घाव भरो। गंधर्व, जब हम मिले थे तब तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा कोई भाई भी है? इन्हें देख रहे हो? ये सिर्फ जोड़ियों में ही होते हैं। और मुझे चाहिए एक काला घोड़ा। नहीं, सफेद घोड़ा सही रहेगा। और बहुत सारा खाना। तुम मेरा काफी समय बर्बाद कर चुके हो। जल्दी बताओ कि घोड़ा कहाँ छुपा कर रखा है, वरना तुम और तुम्हारा ये दोस्त। उसे जाने दो, मुझे वो दोनों चूहे चाहिए। सावधान! कायने सिद्धिमयात् प्रसन्नेत्याभि धात्री विज्ञानी नाशनशं सदानि सम्यक् अमरं मधुरं। क्या रहे हो? हमला करो!
वो हमारा और हमारे विचारों का सम्मान करेंगे। हाँ, शायद। चलो दोस्तों, पानी से निकलने में उनकी मदद करें। पर वो तो दुश्मन है ना। हमने अपनी बात साबित कर दी। हमारा इरादा उन्हें मारना नहीं था। युवराज लक्ष्मण को तुरंत अयोध्या ले जाओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम जो इतनी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत कर रहे हो? हम अपने गुरुजी के आश्रम के रक्षक हैं और अपने धर्म के रखवाले भी। ये तो बहुत ही अच्छे विचार हैं बच्चों। तुम्हें अपने माता पिता और गुरु से अच्छी शिक्षा मिली है। धन्यवाद। हम तुम्हारे विचारों का सम्मान करते हैं, इसीलिए हम तुम्हें क्षमा भी करते हैं। पर अब अश्वमेध घोड़े को जाने दो, ताकि हम शांति से अयोध्या लौट सकें। राजा राम, हमने हमेशा आपका और आपके सिद्धांतों का सम्मान किया है, पर अब हमें ऐसा लगता है कि आपका हर फैसला सही नहीं था। और अगर हम अपने मन की नहीं सुने, तो हम भी वही गलतियां दोहराएंगे जो आपने की है। इतने ढीठ मत बनो बच्चों, बहुत कुछ है दांव पर इस समय। तुम वैसे भी कई हदें पार कर चुके हो। हमें भूलने पर मजबूर मत करो कि तुम बच्चे हो। हम खतरा उठाने के लिए तैयार हैं। दुनिया देखेगी कि कैसे लव और कुश ने महायोद्धा राम को चुनौती दी। आपका आदर करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आश्रम और अपने अधिकारों की रक्षा ना करें। फिर कोई रास्ता नहीं बचा। विघ्नानि नाशमायन्तो सर्वाणि सम्यक् अमरमु गुरु वाल्मीकि, आप यहाँ? आप एक बहुत गंभीर भूल करने जा रहे थे। ये मेरे शिष्य हैं राजन, लव और कुश। ये केवल धर्म के पक्ष में खड़े थे, जैसा कि इन्हें सिखाया गया है। हम समझते हैं गुरुजी, ऐसे नेक और उत्तम गुणों वाले सिर्फ आपके ही शिष्य हो सकते हैं। हाँ, और राजा राम के पुत्र भी। क्या? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये है रामायण के महान राम, तुम्हारे पिता, और तुम्हारी माँ वनदेवी कोई और नहीं, महारानी सीता ही हैं। पर वो तो जब सीता ने अयोध्या छोड़ा था, तब वो गर्भवती थी। उस रात वो मुझे इन्हीं जंगलों में मिली थी। लव और कुश का जन्म मेरे ही आश्रम में हुआ। इनका पालन पोषण राजकुमारों जैसा हुआ है। देखिएगा राजन, एक दिन ये भी महान और कीर्तिवान बनेंगे, ठीक अपने माता पिता की तरह। मेरे बच्चों। पिताजी। महान श्री राम हमारे लव कुश के पिता हैं।
हमेशा आपका आदर और सम्मान किया है महाराज। ओह, मेरा मतलब पिताजी। पर हमारे पास कई सवाल हैं। हाँ, आपने माँ को जाने क्यों दिया? आपने दोबारा शादी क्यों की? क्या आप उनसे प्रेम नहीं करते थे? क्या आप हमें नहीं चाहते थे? नहीं 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 मेरे बच्चों, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चों, तुमको समझना होगा कि ये तुम्हारे पिता के लिए बहुत ही कठिन निर्णय था। वो सीता से बहुत प्रेम करते थे, पर 14 साल अयोध्या की प्रजा अपने राजा के बिना थी। अयोध्या की सुख शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने स्वयं की खुशियों का बलिदान दे दिया, यहाँ तक कि अपने प्रेम को भी त्याग दिया। पर इन दोनों के प्रश्न भी अनुचित नहीं है गुरुजी। हमने इनके साथ ठीक नहीं किया, और ना ही सीता के साथ। हम इनके दोषी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह सीता, सीता, हमने पुनर्विवाह नहीं किया। मैं जानती हूँ आपने जो किया उसका कारण मैं समझती हूँ। मैं आपको दोषी नहीं मानती। मैंने जीवन भर आपका आदर किया है और प्रेम भी, और हमेशा करती रहूंगी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये दिन आएगा, और वो आ गया। मेरे सारे सपने सच हो गए। मेरे बेटों को उनके प्रिय पिता मिल गए। मेरे पति को उनका खोया हुआ परिवार मिल गया, और अयोध्या फिर से एक सफल और विजयी राज्य होगा। गुरुजी धन्यवाद। मेरी खुशियां मुझे वापस मिल गई। समय सब बोला जब भाग्य ने रहस्य खोला। अब मैं मुक्त हुई। मुक्त? याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? शायद तुम पहले से जानती थे कि ये दिन आएगा। हाँ, पर हमें पता था कि हम आपको बचा लेंगे। हमें मालूम है क्या करना है। इसे रोकने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे माँ। रोकोगे अथवा इसे संभव करोगे? मेरे बच्चों, तुम दोनों की ही मदद से मैं मुक्त हो सकती हूँ। तुम्हारे लिए गए निर्णय की वजह से मेरे सारे सपने पूरे हुए हैं। अपनी माँ को अब मुक्त करने का समय आ गया है। करोगे ना? इतने छोटे होकर भी इन बच्चों में कितनी समझ है। सीता, मैं स्वयं को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अब मुझको सहना, हमें नहीं अब डरना।
अब मैं, हाँ मैं जाऊं दूर। होगी तुम दूर कहीं, दूर फिर भी होगी पास पास। नई शुरुआत नया ये जीवन है, हे राम सुनहरे सपने तुम्हें पुकारे हैं। सबके प्यारे लव कुश है तुम्हारे दिव्य अंश, लाए है सौभाग्य फिर चमकेगा सूर्यवंश। प्रेम की मूरत बनाई राम ने सीता की, सब देख कर जान गए गाथा ये अमर प्रेम की। राज्य को बचाने किया राजकुमारों ने यज्ञ, मुश्किलें टल गईं, खुशियों से भर गया अयोध्या। खुशी हो रही है। अब लौट आई रातों की नींदें और सुंदर सपने, गंधर्व संग मौज मस्ती करेंगे, मिल के मचाए धूम, मचाए धूम। अयोध्या अयोध्या हम आ गए, अयोध्या 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 ये है अपना घर अब, खुशियों का खुला पिटारा, चमका अपना सितारा, तुम्हारा गुणगान फैला कीर्तिमान अब छा गया अयोध्या। वैसे ये दिव्य कंकण बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इनका रहस्य क्या है? वही जो नुआली का है। नुआली? वो क्या है? अयोध्या अयोध्या है जादुई अयोध्या, अयोध्या अयोध्या है अद्भुत लोक अयोध्या।